अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर 6 फ्लूइड डायनामिक्स और उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक वेंचुरी रिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, वेंचुरी रिलेशन को कैलकुलेट करने से पहले हमें वेंचुरी इफेक्ट का पता होना चाहिए। तो वेंचुरी इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जो किसी हॉरिजॉन्टल पाइप में प्रेशर डिक्रीज हो और फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज हो, तो इस इफेक्ट को हम वेंचुरी इफेक्ट कहते हैं। तो मैंने यही डेफिनेशन लिख रखी है, द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर विद इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन हॉरिजॉन्टल पाइप इज कॉल्ड वेंचुरी इफेक्ट। कि किसी हॉरिजॉन्टल पाइप में प्रेशर डिक्रीज हो और फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज हो, तो इस इफेक्ट को हम वेंचुरी इफेक्ट कहेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि टोरी सेलर थ्योरम में हम फ्लूइड की वेलोसिटी को कैलकुलेट करते थे, तो एज इट इज बच्चों हम यहाँ पर भी फ्लूइड की वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। दोबारा सुन ले कि हम टोरी सेलर थ्योरम में फ्लूइड की वेलोसिटी को कैलकुलेट करते थे, तो इसी तरह वेंचुरी रिलेशन में भी फ्लूइड की वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने यही लिख रखा है कि वेंचुरी इफेक्ट जो होता है यूज्ड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब ये है कि वेंचुरी इफेक्ट भी फ्लूइड की वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं डायग्राम की तरफ। अगर आपको डायग्राम समझ आ गई तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पाइप है और ये हॉरिजॉन्टल पाइप कुछ इस तरह से पड़ा है जमीन से सर्टेन हाइट पर। स्टूडेंट, अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है इसका मतलब ये है इसकी जो हाइट होगी इस एंड की और इस एंड की दोनों सेम होगी। ठीक है, अब हम इस एंड का क्रॉस सेक्शन एरिया देखते हैं। तो इस एंड का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है बच्चों? ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? अगर एरिया ज्यादा, आप पढ़कर आनी है कि वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती ये है कि यहाँ इस एरिया का, यानी इस हॉरिजॉन्टल पाइप के इस एंड के एरिया क्या है? ज्यादा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। स्टूडेंट, ये आपको नजर आ रही है, ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर मरकरी है। अब हम ये चेक करते हैं कि प्रेशर ज्यादा है या नहीं है। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब उनकी वेलोसिटी कम है। वाटर मॉलिक्यूल कह लें या आइडियल फ्लूइड कह लें, आप आइडियल फ्लूइड कह लें, ताकि जो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो सके। कि यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो मॉलिक्यूल होंगे आइडियल फ्लूइड के, वो यहाँ पर स्टैटिक प्रेशर जो होंगे वो ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो वेलोसिटी है वो कम है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर को क्या करेंगे? एक्सर्ट करेंगे। तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो लेवल होगा, ठीक है, मरकरी से टकराएगा। इसके अंदर मरकरी भरी होती है, तो मरकरी से बच्चों टकराने से ये जो प्रेशर का लेवल है ये ज़्यादा हो जाएगा इस एंड पर। स्टूडेंट, यहाँ पे दोबारा सुने, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, वेलोसिटी कम होगी। ये जो आइडियल फ्लूइड के जो पार्टिकल हैं इस मरकरी के साथ ज़्यादा कोलाइड करेंगे। ज़्यादा कोलाइड करने से यहाँ पे जो प्रेशर होगा, कौन सा प्रेशर? स्टैटिक प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ। स्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होने से ये जो लेवल है बच्चों ये भी बढ़ जाएगा। अब हम इस एंड का, इस नैरो एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते हैं, फिर हम वेलोसिटी का रिलेशन देखेंगे, फिर इसके बाद प्रेशर देखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया है इस एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, या आप इसको 1 का नाम दे दें, इसका भी 1 का नाम दे दें, ये प्रेशर P1 हो गया। ठीक है, इसको आप 2 का नाम दे दें। अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं। स्टूडेंट, इस क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये क्या है? ज्यादा है कम है? कम है। ठीक है,
A2 कम है किससे, A1 से। इसी तरह यहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी V2 वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम प्रेशर चेक करते हैं कि इस एंड पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा। यहाँ पे बच्चों जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो थोड़े होंगे, ठीक है, और थोड़े होने से जो वाटर के मॉलिक्यूल मरकरी से कम कोलाइड करेंगे, कम कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे जो स्टैटिक प्रेशर होगा वो कम होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर क्या होगा, P2 कम होगा। तो इसी इफेक्ट को तो हम क्या कहेंगे, वेंचुरी इफेक्ट। दोबारा सुन लें कि यहाँ पे प्रेशर क्या हो, प्रेशर क्या है, डिक्रीज है, इस एंड पर प्रेशर डिक्रीज है, ठीक है सर जी, और वेलोसिटी फ्लूइड की इंक्रीज है, प्रेशर डिक्रीज है, वेलोसिटी इंक्रीज है, तो इसी इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, वेंचुरी इफेक्ट। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि P1 ज़्यादा है जबकि P2 है वो कम है, और ये बच्चों दोनों इनका डिफरेंस आ गया प्रेशर का। तो अब आपने करना ये है, आपने बर्नौली इक्वेशन लेनी है, उस बर्नौली इक्वेशन में जो हाइट होगी, हाइट वाला जो फैक्टर होगा वो आपने सेम करना है। तो मैं यही करता हूँ अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। तो बच्चों ये जो पाइप है ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसकी हाइट सेम होगी इस एंड की भी और इस एंड की भी। तो मैंने यही लिखा है एज पाइप इज हॉरिजॉन्टल, H1 मतलब ये इसकी जो इस एंड की जो H1 हाइट होगी वो सेम होगी, H2 ये वाले बच्चों H2 हो गया इज इक्वल टू H आ जाएगा। तो आपने करना ये है, इक्वेशन P1 वैसे का वैसा 1/2 रो V1 का स्क्वायर वैसे का वैसा प्लस बच्चों प्लस, अब रो GH1 जहाँ पर बच्चों H1 आएगा वहाँ पे हमने H पुट करना है, तो मैंने यही काम कर रखा है। तो रो GH लिख दिया इज इक्वल टू P2 वैसे का वैसा 1/2 वैसे का वैसा 1/2 रो V2 का स्क्वायर वैसे का वैसा प्लस प्लस रो GH2 है, यहाँ पे जहाँ H2 नजर आएगा वहाँ हमने H की वैल्यू पुट कर दी, तो H पुट कर दिया। अब जो सेम टर्म है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये सेम है ये कैंसिल आउट हो गई। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये वाला जो फैक्टर है 1/2 रो V1 का स्क्वायर, ये वाला जो फैक्टर है दूसरी तरफ चला जाएगा और ये जो P2 है ये इस साइड पे आ जाएगा, तो P1 माइनस P2 हो जाएगा। ये वाला जो फैक्टर है स्टूडेंट, ये वाला फैक्टर एज इट इज आ गया 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2, माइनस कैसे आया, ये वाला फैक्टर दूसरी तरफ चला जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम कुछ करते यूं हैं कि 1/2 रो कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे, 1/2 रो आ गया। अब बचेगा क्या, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं स्टूडेंट, अब हम ये करेंगे कि इस एंड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, ठीक है, वो ज़्यादा है इस क्रॉस सेक्शन एरिया A2 से, तो यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी A1 की फ्लूइड की वेलोसिटी वो कम होगी। स्टूडेंट इसके कंपैरेटिवली ये जो V1 है ये इसके रिस्पेक्ट में या इसके कंपैरिजन में ये इतनी छोटी है फ्लूइड की वेलोसिटी, यहाँ हम V1 की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है ये इतना छोटा है A1 से, तो यहाँ पे जो A2 की जो वैल्यू होगी वो 0 को अप्रोच कर जाएगी। तो मैंने यही लिख रखा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये आप जानते हैं। तो V1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस क्रॉस सेक्शन एरिया की हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो V1 इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई A1 और V2 आ जाएगा। अब हमने कंडीशन क्या लगाई कि A2 इतना छोटा है A1 से या A2 वेरी वेरी लेस है A1 से, तो A2 की वैल्यू अप्रोच कर जाएगी 0 को ही, मतलब ये वाले जो A2 है क्रॉस सेक्शन एरिया है इस नैरो एंड का, ये इतना छोटा है, इसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, ये A2 आपको नज़र आ रहा है,
तो इसकी जगह मैंने 0 पुट कर दिया, तो 0 डिवाइडेड बाई ए इंटू V2, तो 0 बच्चे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, जवाब क्या आ जाएगा 0 आएगा, तो V1 इज इक्वल टू 0। अब हमने करना यूँ है कि इस इक्वेशन को हम 1 का नाम देंगे, ये जो V1 की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, मतलब V1 में पुट कर देंगे। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में ये कर रखा है, P1 वैसे का वैसा माइनस वैसे का वैसा, P2 बच्चों वैसे का वैसा इज इक्वल टू 1/2 रो वैसे का वैसा, तो V2 स्केयर आ गया, माइनस आ गया स्टूडेंट वैसे का वैसा। अब V1 का स्केयर है, तो V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू 0 है, तो V1 की वैल्यू 0 कर देंगे और ऊपर स्केयर ले लेंगे, तो 0 निगलेक्ट कर देंगे स्टूडेंट, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये जो P1 है, P1 माइनस P2 ये हमें गिवन है। कैसे गिवन है, P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू हमारे पास होगी। ठीक है, सिर्फ हमने किसकी कैलकुलेट करनी है, V2 के स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसी अफेक्ट को हम क्या कहेंगे, वेंचरी अफेक्ट कहेंगे। ठीक है, अब हम वेंचरी मीटर की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड वेंचरी मीटर। के फ्लूइड की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए जो मीटर हम इस्तेमाल करते हैं उसी मीटर को हम क्या कहेंगे, वेंचरी मीटर कहेंगे। नेक्स्ट मैंने ये लिख रखा है स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन ये लिखी खड़ी है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेंचरी मीटर इज वेंचरी रिलेशन। कि हमारा जो वेंचरी मीटर जिस असूल पे काम करता है वो वेंचरी रिलेशन होता है। मतलब जो हमारा वेंचरी मीटर होगा वो इस असूल पे काम करेगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर, इसी असूल पे काम करेगा। और ये रिलेशन बच्चों क्या कहलाता है, वेंचरी रिलेशन कहलाएगा। तो आई होप सर आज आपको बातें समझ आ गई होंगी, लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो इस लेक्चर का जो लिंक है अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।